बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग दम के अंडों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टमाटर, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम का ऑलरेडी मैंने छिलका उतार लिया था भिगो के, तो उनका पेस्ट रेडी करना है। तो इन सब चीज़ों का पेस्ट रेडी करके इनको रख देंगे साइड पे। और अब कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये सारे खड़े मसाले ऐड कर लीजिए। मैंने ये सारे खड़े मसाले और इनकी क्वांटिटी ऑलरेडी मेंशन कर दी है साइड पे, आप देख लीजिएगा। तो अब इनको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, जब तक इनकी जो खुशबू है वो आना स्टार्ट नहीं हो जाती। तो अच्छे से इनको 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो अब मसालों को रोस्ट करने के बाद इसके अंदर ऐड हो जाएगा प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1 से 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया मैंने यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने कटिंग करनी है प्याज की, बिल्कुल भी रफली कट करके ऐड नहीं करना। या आप पेस्ट रेडी कर लीजिए प्याज का, वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। या फिर बिल्कुल बारीक ऐसे कट कर लीजिए, चॉप कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। अब प्याज को हमने अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल जो हल्का सुनहरा कलर होता है जब तक वो नहीं आ जाता, सिर्फ तब तक, बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क शेड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए ताकि प्याज जले नहीं और जल्दी से जो हमें कलर चाहिए वो पक भी जाए प्याज। साथ साथ मिक्स करते रहिएगा ताकि प्याज जले नहीं। और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से प्याज को पका लीजिए। प्याज का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को। उसके बाद हम बताएंगे कि आपने आगे क्या ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लेंगे। रेसिपी ये बहुत ही आसान है, आप सबको बहुत पसंद भी आएगी और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आपने आज से पहले तो इसको अपने घर में कभी बनाया नहीं होगा, ना ही कभी ट्राई की होगी। तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब प्याज का जो कलर हमें चाहिए था वो तो हो चुका है, बिल्कुल पक चुका है प्याज। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए ताकि मज़ीद प्याज का कलर भी चेंज ना और प्याज पके भी ना। अब पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे ताकि मसाले भी जले नहीं। तो रेड चिली पाउडर, करी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जब थोड़ा सा मसाला यहाँ पे थिक होना स्टार्ट हो जाए तो साथ साथ पानी ऐड करते रहिएगा ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से मसाले भी पक जाएं। तो अब गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोरिएंडर पाउडर और सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इन सारे मसालों को भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे ताकि सारे मसाले पक जाएं, कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। अब भून लीजिए मसाले को अच्छे से ताकि जो सरफेस पे ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मसाला भुना स्टार्ट हो जाएगा। और रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो, कि अगर आप लोगों ने किसी रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ऑयल सरफेस पे आ चुका है, मसाला हमारा भुनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने काजू और टमाटर का जो पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर लेंगे। अब टमाटर के पेस्ट को भी हमने अच्छे से भून लेना है जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाता। रेसिपी ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही मैं। सारे मसाले नॉर्मल जो आप घर में डेली यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वही मसाले ऐड किए हैं, उसी से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन जाएगी। झटपट मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। अगर अचानक मेहमान आ जाएं या अगर आपका ही कुछ जल्दी बना के खाने का दिल करे तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, आपको जितना खाना पसंद हो। क्योंकि मैंने थोड़ा ऑलरेडी प्याज में ऐड कर दिया था प्याज को पकाने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा ही ऐड किया। आप अपने मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। और अब चलिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे।
तो अब यहाँ पे साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए। मसाले में हमें मसाला जो है वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही मसाला चाहिए भुना हुआ। तो थोड़ा थोड़ा पानी जो हम अभी ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे हम। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मसाले में। ये सिर्फ मसालों को पकाने के लिए हमने पानी ऐड किया था। आप कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी था मसाले में वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत है उसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से थिक हो जाए और भून जाए, अच्छे से पक जाए। और अभी आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको किसी मसाले की कमी लगे, नमक की कमी लगे तो आप अभी ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। मैंने नॉर्मली टेस्ट के मुताबिक ही मसाले की क्वांटिटी रखी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखी। तो अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप अपने मुताबिक थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल हमारा पक चुका है यहाँ पे। तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना मसाले में, क्योंकि अभी हम अंडे ऐड करेंगे तो मसाले में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अच्छे से इसको पका लेंगे और मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए। और मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ अपलोड की हैं, आप उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो सब रेसिपीज़ भी ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर आपको वो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूं। तो अब मसाला तो हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देंगे 1 बाय 1। अंडे हम इसके ऊपर भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट कुछ अंडे मतलब ख़राब भी होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप किसी बाउल में अंडे को अच्छे से निकाल के चेक करके फिर ऐड कीजिए। और अब इसके ऊपर ब्लैक पेपर, सूखी मेथी, मतलब यहाँ पे गार्निशिंग आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब मैं कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ी सी चीज़ या क्रीम ऐड कर लीजिए, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ और मैं इसको कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूँगी। और 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दम अंडा की रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं, देखने में कितने मज़ेदार लग रहा है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बड़े बच्चे सब शौक से खाएंगे। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।